स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, लेकिन इस जंग का सहारा लेकर कश्मीर की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे लोगों पर अब कश्मीर पुलिस ने शिकंजा कसा है। इतना ही नहीं, बंगाल के खूनी खेल पर चुप्पी साधे बैठी कांग्रेस पार्टी ने अब मोदी सरकार से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शत्रुता खत्म करने की पेशकश भी की है। लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग जारी है अब वो जाहिर तौर पर दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बन चुकी है। इजराइल की ओर से लगातार हमास की हर आतंकी साजिश का माकूल जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी इस जंग का फायदा उठाकर अब जम्मू कश्मीर में फिजा बिगाड़ने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, लगातार ये जो कट्टरपंथी और असामाजिक तत्व हैं, ये सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से जुड़ी जो संवेदनशील पोस्ट थी उस पर कई लोगों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी यह सिलसिला नहीं थमा, जिसके बाद कश्मीर के अंदर इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग के बीच विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और यहां तक कि दीवारों पर पेंटिंग भी बनाई गई, जिस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक और नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, यानी कुल 21 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इजराइल के विरोध में जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं लोगों पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, एक ग्राफिटी बनाने वाले इंसान को भी हिरासत में लिया गया है। उसने दरअसल दीवार पर एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें लिखा था वी आर फिलिस्तीन और उसके साथ फिलिस्तीन का झंडा लिए एक महिला को रोते हुए दिखाया गया था, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने शिकंजा कसा है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जंग भले ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही हो, लेकिन वो कश्मीर की फिजा को बिगड़ने नहीं देंगे। लगातार सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से निगरानी की जा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से 21 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद अब पीडीपी के नेता कश्मीर में उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो इसकी आलोचना करती है। तो लगातार ये तस्वीर कश्मीर में देखने को मिली है कि किस तरीके से ये नेता जो है लगातार कहीं ना कहीं दहशत फैलाने का माहौल कश्मीर में करते नजर आए हैं और एक बार फिर से इनकी कोशिश यही है कि इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर इस तरीके से कश्मीर की जो फिजा है उसे बिगाड़ा चाहे। लेकिन कश्मीर अब बदल चुका है, ये जरूर उन्हें याद रखना चाहिए। और ना सिर्फ आपको बता दें पीडीपी, बल्कि इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी अब लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस जंग को खत्म करने की सिफारिश भारत सरकार से कर चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि भारत को इजराइल और हमास के बीच शत्रुता खत्म कराने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हस्तक्षेप से शांति बहाल करने की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाएं तो भारत सरकार से उनकी ये अपील की जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, मुद्दा नैतिक और मानवीय दोनों पहलुओं से जुड़ा है, ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से कहा गया है। लेकिन उनके इस बयान पर आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि बंगाल जो लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है, जिस तरीके से वहां लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहां लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर कांग्रेस नेता चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वहां उन्हें मानवता नजर नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यह जंग चल रही है, जहां आतंकी संगठन हमास पर लगातार कार्रवाई इजराइल कर रहा है और इस बीच उन्हें मानवता नजर आ रही है, तो यही कांग्रेस पार्टी की असलियत है, वो जो हर मौके पर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके से आनंद शर्मा ने ये तमाम बातें कही है, उन्होंने कहा है कि यूएनएससी का सदस्य होने के नाते भारत को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
सक्रियता से काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के लोगों को एक सुरक्षित माहौल में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यह समान रूप से इजराइल के सभी लोगों का भी अधिकार है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अल अक्सा मस्जिद में बिना किसी प्रतिबंध के इबादत करने के फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अब फिलिस्तीन के पक्ष में आकर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। यह दरअसल कांग्रेस पार्टी की सच्चाई रही है कि देश विरोधी ताकतों के साथ वो हमेशा ही खड़ी नजर आई है और एक बार फिर से यही बानगी देखने को मिल रही है। जब देश विरोधी ताकतों के साथ वो खड़ी रहती है तो पाकिस्तान से लेकर चीन का साथ देती नजर आती है और एक बार फिर से यही तस्वीर दिखाई दे रही है। जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का ये बयान सामने आया है, तमाम लोग अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, मानवता का संदेश दिया जा रहा है कि दरअसल मानवता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है आखिर उसे ये तमाम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं। आखिर क्यों वहां जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, जिस तरीके से घुसपैठिए रोहिंग्या लगातार वहां लोगों का घर उजाड़ने में लगे हुए हैं और स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, ये साफ तौर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ बयां कर चुके हैं। तो आखिर वो बंगाल की सच्चाई उन्हें क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? आखिर क्यों जानबूझकर बंगाल को दरकिनार किया जा रहा है? वहां जो हिंसा हो रही है उसे देखने की हिम्मत कांग्रेस पार्टी से लेकर उन तमाम देश विरोधियों में नहीं है। तो यही सवाल है जिस पर लगातार वो घिरे हुए हैं। और बात अगर इजराइल की जाए तो इजराइल भारत का मित्र रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पर संकट आया, इजराइल ने भारत की मदद की। तमाम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर तमाम जरूरी जो उपकरण थे कोरोना से जुड़े हुए वो भारत पहुंचाए और भारत अब कोरोना से जंग लड़ रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें भूलकर किस तरीके से आतंकी संगठन का साथ ये तमाम लोग दे रहे हैं, अब इनके ट्वीट में, सोशल मीडिया के जरिए जो इनकी पोस्ट है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फिर चाहे कश्मीर में पीडीपी की नेता हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो। इतना ही नहीं, आपको बता दें दिल्ली कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष मेहंदी हसन का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने इजराइल के खिलाफ अपनी नफरत को जाहिर किया था। कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए दरअसल इजराइल की बर्बादी की कामना करते हुए यह कहा था कि अल्लाह इसे तबाह कर देगा। यह उनका ट्वीट था। तो इस तरीके से लगातार नफरत फैलाने का काम न सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग के बीच बल्कि खुद अपने देश में ये तमाम कांग्रेस के नेता करते नजर आ रहे हैं। ये लगातार उनके जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें देखने को मिल रहा है। और जाहिर तौर पर जब इस ट्वीट पर विवाद खड़ा हुआ तो उसके बाद मेहंदी हसन को यह ट्वीट अपना डिलीट करना पड़ा, लेकिन ट्वीट सामने है, स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके हैं जिस पर लगातार अब वो घिरते नजर आ रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो चीन, पाकिस्तान के गुणगान करती है, देश विरोधियों का साथ वो देती नजर आई है। और अब जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग जारी है, इजराइल की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि आतंकी साजिश का हर एक माकूल जवाब दिया जाएगा और ये जो कार्रवाई है तब तक नहीं थमेगी जब तक आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी नहीं होगी। लेकिन अफसोस ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की शत्रुता को खत्म करने की पेशकश गुजारिश भारत सरकार से कर रही है, तो आखिर बंगाल को लेकर उनकी चुप्पी क्यों नहीं खत्म होती है? आखिर क्यों बंगाल को लेकर उनका कोई बयान सामने नहीं आता है? जीवन जीने का अधिकार फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों को है, तो क्या बंगाल के लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या वहां जिन हिंदुओं का पलायन हो रहा है, जो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्या उन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या उनके लिए मानवता कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आती है? ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि तमाम ऐसे लोग हैं, फिर चाहे क्रिकेटर इरफान पठान का ट्वीट हो या फिर स्वरा भास्कर हो, तमाम दूसरे पत्रकार हो, ये तमाम लोग बंगाल को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन भारत से कोसों दूर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही इस जंग पर उनकी मानवता उन्हें दिखाई दे रही है, लोगों की पर दया बरसाते नजर आ रहे हैं। तो यही तमाम फिलहाल सवाल हैं जिनमें लगातार ये लोग घिरते आ रहे हैं। लेकिन
साफ तौर पर कश्मीर पुलिस की ओर से यह साफ संदेश दिया गया है कि इस तरीके से अगर नफरत फैलाने की साजिश ये कट्टरपंथी लोग करेंगे, धर्म की आड़ में अगर इस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जाएगी, इस तरीके से नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी। और इसी सिलसिले में 21 लोगों पर जो कार्रवाई हुई है वो साफ तौर पर संदेश है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग की आंच हिंदुस्तान पर नहीं आने दी जाएगी और कश्मीर जैसे राज्य की फिजा को खराब करने की कोशिश ना ही की जाए तो बेहतर होगा। ये साफ तौर पर संदेश जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की ओर से दिया गया है और साथ ही संदेश पीडीपी के उन नेताओं को भी है जो कहीं ना कहीं इन तमाम प्रदर्शनकारियों की आड़ में जो लगातार बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन को हवा देने की उनकी कोशिश जारी है, उस पर भी उन्हें साफ और कड़ा संदेश मिल चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।